हो सकता साथियों। धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, हम उन कायर और बुजुर्ग गाँव में से नहीं हैं जो आपकी धमकी से डर गए हैं। प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा लाला राम स्वरूप जी आए और धन्यवाद। आज तो झुमकी की ऐतिहासिक धरती पर जरान पेशा एक्ट मुक्तिदाता, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य और पूर्व सांसद बापू महाशय मसुरियादीन जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई अजीत पासी जी और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजय प्रकाश सरोज जी और प्रोफेसर धर्मेंद्र भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ये जयंती समारोह मनाया जा रहा है साथियों, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में आदरणीय सुशील पासी जी हैं। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मंच पर उपस्थित साथियों आदरणीय रमाशंकर भारती जी, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर मोतीलाल कश्यप जी, राम विलास आदरणीय राम अभिलाष सरोज जी, आदरणीय गुलाब चंद सरोज जी पूर्व एसपीओ, आदरणीय बजरंगी लाल सरोज जी पूर्व एसपीओ, श्याम सूरज सरोज जी, अतुल पासी जी, दिवाकर सरोज मास्टर साहब जी, राजेश सरोज मास्टर साहब जी, राजनारायण सरोज जी को आसानी से चल कर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो इस मंच के लिए, इस कार्यक्रम के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। और यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, मित्रों, जरान पेशा एक्ट पर बात करने से पहले हम कुलपासी समाज के अतीत पर भी बात करना चाहेंगे साथियों। ये अवध की धरती मित्रों पासियों की धरती रही है। इस अवध की धरती पर पासी समाज शासक रहा है साथियों। इस अवध की धरती पर महाराजा बिजली पासी, महाराजा शासनदेव पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा सीता पासी, महाराजा महल पासी जैसे सैकड़ों लोगों ने इस अवध की धरती पर शासन करने का काम किया है साथियों। इस समाज में सैकड़ों राजा और महाराजा हुए हों, इस समाज में साथियों सैकड़ों क्रांतिकारी रहे हों, वो समाज साथियों कभी दलित, अछूत और शूद्र नहीं हो सकता साथियों। उस समाज के गले में कोई हारी नहीं बांध सकता, उस समाज के कमर में कभी झाड़ू नहीं बांध सकता साथियों। लेकिन कुछ पासी तत्वों ने पासी समाज का गलत इतिहास बताकर, पासी समाज का सही इतिहास न बताकर, पासी समाज का गलत इतिहास बताकर अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का काम किया। और जब उनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो गया तो पासी समाज को साथियों दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम किया है साथियों। लेकिन अब पासी समाज इनके बहकावे में नहीं आएगा। पासी समाज जागरूक हो गया है साथियों। हम ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। हम वर्तमान समय में आप साथियों 1857 का इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो पासी समाज के अंतिम शासक महाराजा गंगाबख्श रावत थे बाराबंकी के साथियों। जब महाराजा गंगाबख्श रावत के साम्राज्य को अपने अधीन करने के लिए अंग्रेजों ने उनके पास प्रस्ताव भेजने का काम करते हैं और कहते हैं कि गंगाबख्श रावत जी आप अपने साम्राज्य को हमारे अधीन कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ये सुनकर महाराजा गंगाबख्श रावत अंग्रेजों को भी ये संदेश देने का काम करते हैं कि आपके धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, हम उन कायर और बुजुर्ग गाँव में से नहीं हैं जो आपकी धमकी से डर गए हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। बताइए कहाँ लड़ना है, कहाँ युद्ध करना है, हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं साथियों। और तब अंग्रेजी हुकूमत और महाराजा गंगाबख्श रावत के बीच साथियों भीषण युद्ध होता है। महाराजा गंगाबख्श रावत की जो पासी सेना है अंग्रेजी सेना
सेना को गाजर मोदी की तरह काटने का काम करती है और इस युद्ध में उनको भाग खड़ा होना पड़ता है और इस युद्ध में महाराजा गंगा बख्तर रावत की जीत होती है, साथियों पासियों की जीत होती है। लेकिन साथियों इस युद्ध से, इस हार से अंग्रेजी सेना बहुत आहत होती है और महाराजा गंगा बख्तर रावत को साथियों सबक सिखाने के लिए एक लंबी तैयारी करने का काम करती है। एक काफी समय के बाद एक लंबी सेना लेकर तोपों और मोर्टारों के साथ 12 बंटी के किले पर फिर आक्रमण करने का काम करता है। लेकिन इस युद्ध में भी पासी सेना बड़ी बहादुरी से लड़ती है। लेकिन साथियों अंग्रेजों के तोपों और मोर्टारों ने जो आग गुजर रही थी उसका सामना पासी समाज की सेना नहीं कर पाती है। पासी समाज की सेनाओं की तलवारों की चमक फीकी पड़ जाती है और इस युद्ध में पासियों की हार होती है। साथियों इस युद्ध में महाराजा गंगा बख्तर रावत शहीद हो जाते हैं, उनके पुत्र रणजीत सिंह शहीद हो जाते हैं और पासी समाज अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। साथियों लेकिन इस हार के बाद भी पासी समाज के लोगों ने हिम्मत नहीं मारा। अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों के खिलाफ गोलीबार युद्ध और छापामार युद्ध चालू रखा। पासी समाज के लोग जहाँ भी अंग्रेजों को पाते थे उन्हें मारने का काम करते थे, उनकी चौकियों को लूटने का काम करते थे, उनके हथियारों को लूटने का काम करते थे और इस तरीके से छापामार गोलीबार युद्ध के माध्यम से पासियों ने अंग्रेजों के नाक में दम करने का काम किया था। साथियों इसके पासी समाज को बर्बाद करने की नीयत से अंग्रेजों ने 1871 में जराइम पेशा एक्ट कानून लगाने का काम किया। साथियों इसके माध्यम से पासियों की सारी संपत्तियां छीन ली गई, उनको खाना बदौर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। अगर कोई पासी समाज का नौजवान भूखा है तो उसे कोई पानी नहीं दे सकता, अगर कोई भूखा है तो उसे कोई रोटी नहीं दे सकता, कोई प्यासा है तो उसे कोई पानी नहीं दे सकता था। साथियों